द बाल पोएम। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो बाल पोएम। बेसिकली इन दिस पोएम ए बॉय loses a ball. He is very upset. A ball does not cost much. क्या है इस पोएम में आप क्या देखेंगे, एक बच्चा बॉल खेल रहा था और वो बॉल उछल करके पानी में जा गिरी और बच्चे के साथ साथ कवि जो है वो कहीं नजदीक बैठा था, वो भी देख रहा था इस सारे लॉस को, लेकिन उसने बीच में दखल अंदाजी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो उस लड़के को दुख सहने की, नुकसान सहने की खुद एक हिम्मत दिलाना चाहता था, एक ट्रेनिंग देना चाहता था। समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ, तो अब मैं पढ़ता हूं लाइन वाइज। What is the boy now who has lost his ball? तो कवि कहता है एक लड़का देखो जिसने अपनी जो गेंद है वो खो दी है। What is he to do? Eyesight go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. बॉल कभी भी देख रहा है, यहां बैठा है जैसे बच्चा वहां खेल रहा है, कभी देख रहा है कि बॉल ये उछली, गली के अंदर उछली 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 और पानी में जा गिरी। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। हाँ, जैसे आप खेलते हैं और बॉल उछल के पानी में चली जाती है, ऐसे ही कवि ने देखा उस लड़के की बॉल भी उछल 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 के पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर द अदर बॉल्स। कवि के लिए वो 1 2 5 रुपए की बॉल की कोई वैल्यू नहीं थी। वो बच्चे को कह सकता था, अरे बच्चे चिंता ना कर, मैं तेरे को और बॉल दे दूंगा, बहुत सारी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कवि तो पैसे वाला आदमी है, मतलब कि इतने तो पैसे है ही उसके पास कि वो 5 रुपए 10 रुपए लड़के को दे दे। लेकिन कवि ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि देखते हैं बच्चे की व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द बॉय आफ्टर लॉसिंग द बॉल। तो उसने कुछ नहीं कहा। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो जैसे ही बॉल, बच्चे के लिए तो उस बॉल की बहुत वैल्यू थी, तो जैसे ही वो बॉल गिरी पानी में तो जो अल्टीमेट बहुत ज्यादा शेकिंग, हिला देने वाला ग्रीफ, दुख, फिक्स द बॉय, वो बच्चे पर आ गया, यानी कि बच्चा बहुत ज्यादा दुखी हो गया। समझ में आ रही है बात आप? यस सर। एज ही स्टैंड्स रिजिड। वो तो जैसे सक पका के, जैसे आप डर जाते हैं ना, आपका कोई नुकसान हो जाता है और आप डर जाते, तो वो ऐसे खड़ा हो गया। रिजिड, रिजिड माने कठोरता से, डर के मारे। ट्रेमलिंग, कांपने लगा। स्टेरिंग डाउन, और गली में देखने लगा। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर इज वाल वेंट। तो ऐसे ही कवि ये कह रहा है कि मुझे भी अपने वो दिन याद आ गए जब मैं भी ऐसे ही एक छोटा बच्चा था और मेरा भी ऐसे ही कभी 10 रुपए का नोट गुम हो गया, कभी कोई बॉल गुम हो गई। तो जैसे कभी कहता है मैं भी ऐसे डरा करता था जैसे आज ये बच्चा डरा हुआ है। ये यानी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब नुकसान हो जाता है तो अल्टीमेटली डर जाता है बच्चा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको समझ में आ गई बात? समझ रहे हैं ना भाई आप? यस सर। हाँ। यस। तो कवि को भी अपने वही दिन याद आए कि जब उसका भी ऐसे नुकसान हो जाता था। आई वोट नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कवि कहता है मैं इस बच्चे के मामले में इंट्रूड, दखल अंदाजी नहीं करूंगा। देखते हैं कि ये बच्चा कैसे इस दुख को सहन करता है। तो इसलिए वो उठ करके नहीं गया, कभी बैठा था तो उठ करके नहीं गया, कोई बच्चे को सांत्वना नहीं दी, कोई बच्चे को पैसे निकाल के नहीं दिए कि कोई बात नहीं बच्चे, ये बॉल गुम हो गई तो क्या बात होगी, ये लो पैसे तुम नहीं ले आओ। नो 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 नो। कवि ने फैसला किया, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसके मामले में, लड़के के मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। इस समय ना, इस समय दूसरी बॉल बेकार है। क्योंकि फिर क्या होगा, फिर बच्चा दुख सहना, नुकसान सहना नहीं सीखेगा।
इसलिए इस समय दूसरी बॉल उसको दे देना वर्थलेस है, कोई उसका वैल्यू नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, क्योंकि उसको अपनी पहली जिम्मेवारी किस बात की, वर्ल्ड ऑफ प्रोसेशन। प्रोसेशन होता है भाई किसी चीज को रखना, हाई मेरा ये है, मेरी 2 किताबें हैं, मेरे पास 4 पेन है, मेरे पास ये है, मेरे तो ये जो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारी होती है और फिर कई बार वो छिन जाती है, तो उसका नुकसान कैसे सहना है, इस बात की जिम्मेवारी कवि उस बच्चे को सिखाना चाहता था। क्योंकि इस दुनिया में तो न जाने हमारे पास क्या क्या है, गाड़ी भी है हमारे पास, और भी है, अपनी स्कूटरी भी है, अपने पैसे भी है, तो कुछ ना कुछ तो गुम होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो कह लीजिए टूटेगा भी, फूटेगा भी, चोरी भी होगा। तो फिर तो कैसे कैसे हम उसको सहन कर पाएंगे, यही बात तो वो सिखाना चाहता है कि इस दुनिया में न जाने कितनी चीजें हमारे पास है, तो कभी ना कभी वो अगर गुम हो जाती है तो कैसे वो जो सहन करना है, ये जिम्मेवारी कवि उस बच्चे को सिखाना चाहता था। पीपल विल टेक बाल्स, बाल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। जैसे आज एक बाल प्रतीक है, आज एक बाल गुम हुई है, क्योंकि बाल की कीमत ही बहुत ज्यादा है। कल को मान लीजिए जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हो सकता है उसके 1,000 रुपये गुम हो जाए, है ना। फिर हो सकता है जब बड़ा हो तो उसकी हो सकता है कोई स्कूटी है, वो कहीं खड़ी थी, वो चोरी हो गई। तो जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा, ऐसे ऐसे नुकसान तो जिंदगी में होते रहेंगे। तो देखते हैं आज ये बच्चा अगर इस बाल के, इस गेंद के नुकसान को सहन कर गया, तो समझो वो चीजों को खोने के बाद कैसे सहज रहना है। जिंदगी में कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही, लेकिन उसमें हमने कैसे संभल करके रहना है, आज उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पीपल विल टेक Yes, बाल्स। sir. हाँ, यानी कि पीपल लोग यानी कि लोग तो कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे। आज तो चलो अपने आप ही हो गया, गेंद गुम हो गई, कोई कल को कोई धोखा दे सकता है, बिजनेस में धोखा दे सकता है, और तो मतलब कि आपका नुकसान कर सकता है। कोई आपकी चीज चुरा सकता है, जैसे बैग में है, बैग में हो सकता है आपके 500 रुपए रखे, कोई चुरा के ले गया, तो फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे, इस तरीके की आज वो ट्रेनिंग देना चाहता है। नो वन बायज ए बॉल बैक, आज तो मैं खरीद दूंगा, लेकिन कल को हो सकता है बड़े नुकसान हो जाए, तो कोई आकर के ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि लो जी कोई बात नहीं, आपका 1 लाख का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं मैं दे दूंगा। नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने भी देखा होगा, आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा, और भी नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई अड़ोसी पड़ोसी या कोई आकर के ये कहता कोई बात नहीं भाई, तेरे जो ना अगर मान लो 1,000 रुपये 10,000 रुपये गुम हो गए तो लो हम दे देते, नहीं ना, नहीं कहते ना, क्यों भाई? No, sir. तो ऐसे ही फिर अपने आप ही सहना कर पड़ता है। तो वही आज वो सिखाना चाह रहा है। मनी इज एटर्नल, कभी कहता है जो पैसा है ना वो हमेशा चलेगा। आज एक बॉल गुम हो गई, कोई बात नहीं, दुनिया तो नहीं उजड़ गई, चलेगी दुनिया, पैसा भी आएगा, पैसा भी चलेगा, और कमा ले, और ले ले, और चल लो। ऐसे मान लो 1 लाख का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, कल और कमा लेंगे। ये सीखना है, ये सीखना है कि आज अगर पैसा गुम हो गया, पैसा हमेशा चलता है, हमेशा चलता है पैसा। ऐसा नहीं है कि पैसा हमेशा चलता है और पैसे का हमें फिर कमाना है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एस्ट्रोलॉजी ऑफ लॉस। आज वो एक नया ज्ञान, नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज सीख रहा है, किसकी? लॉस की, नुकसान की। यानी कि नुकसान से ऊपर कैसे उठना है, नुकसान कैसे सहन करना है। आज वो जो बच्चा खुद थोड़ा सा डेस्परेट आइज है उसकी, यानी कि थोड़ा डरी हुई आंखें हैं, निराश आंखें हैं, कोई बात नहीं, 1 घंटे में सहज हो जाएगा, 2 घंटे में सहज हो जाएगा। कल तक आपकी भी बहुत सारी चीजें गुम हुई होगी, किस किस की गुम हुई है? Very. हुई है ना। तो कोई ऐसी ऐसा तो नहीं हो गया फिर उसके बाद दिन ही नहीं हुआ, हुआ होगा दिन, भूल गए होंगे आप उसको, है ना। ऐसे तो हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप।
तो मैंने मनुष्य इन दुखों में कैसे खड़ा हो जाता है, कैसे खड़ा होना सीखता है, तो ये इस आज छोटे से नुकसान से बड़े नुकसान को सहने की तैयारी कवि एक बच्चे को करवाना चाहता है। समझ में आ गया आपको बात? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. No, sir. तो यही पॉइंट थी। बेसिक, इसका बेसिक लेसन ये है कि हमें छोटे नुकसानों से डरना नहीं चाहिए। ये नुकसान तो नफा और नुकसान, लाभ और हानि, ये तो जिंदगी का एक पार्ट है, हमें हमेशा इसको सहना चाहिए। बच्चों आप रिस्पॉन्स दिया करो, अपनी कॉपियां जो है उनको चेक करवाया करो, जब भी मैं कहता हूं पोस्ट योर कॉपीज, और रिस्पॉन्स दिया करो। हमारे लेसन काफी हो गए हैं, आप रिवीजन भी शुरू करने वाले हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अब पूछ सकते हो आप। No, sir. ओके, थैंक यू। No, sir. ओके ओके, थैंक यू।